हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में पहले जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन एज इट इज़ लिखना है। तो ये जो एफ ऑफ के है, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ 3k प्लस 2। लेकिन अब हमें इसमें क्या करना है, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ करना है। तो यही पार्ट जो है वो किस तरह हो जाता है, कॉस ऑफ 3k इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस साइन ऑफ 3k इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, वी नो दैट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ बी के तो ये कॉस ऑफ बी के है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड इंटू जेड माइनस कॉस ऑफ बी अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 2z कॉस ऑफ बी प्लस 1 व्हेन मॉड जेड ग्रेटर देन 1। इसी तरह ये जेड ट्रांसफॉर्म होता है। फिर दूसरा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ बी के, साइन ऑफ बी के कंसिडर करने वाले हैं यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू साइन ऑफ बी अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ बी प्लस 1 व्हेन मॉड जेड ग्रेटर देन 1। इसी तरह का जेड ट्रांसफॉर्म होता है। फिर बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेज टू के इंटू एफ ऑफ के फंक्शन है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म किस तरह होता है, तो ये जब ये जेड अपॉन ए हो जाएगा, फिर ये जो एफ ऑफ जेड है वही क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के है। तो ये कॉस ऑफ बी के का जेड ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ बी के का, और ये प्रॉपर्टी जब यहाँ यूज़ करेंगे तो हमें ये जो सॉल्यूशन है इसका जेड ट्रांसफॉर्म का मिल जाएगा। तो आपके सामने यहाँ जो पार्ट है, एक कॉस ऑफ 3k प्लस 2 का ए ब्रैकेट है, इसका पहले जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 3k प्लस 2 जो है इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ये इसके लिए मुझे ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। अब यहाँ ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 3k और ये कॉस ऑफ 2 है, तो ये कॉस ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ आउटसाइड में रखेंगे और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉस ऑफ 3k माइनस ये क्या है, साइन ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 3k करना पड़ेगा। अब इसमें ये कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ 3k के लिए ये जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये 3 की वैल्यू और ये b क्या हो गए जाएंगे, b की वैल्यू 3 होने वाली है। तो यहाँ हम z इंटू जेड माइनस कॉस ऑफ 3 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस साइन ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ 3k के लिए 3, ये जो b है इसके जगह 3 लेने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, z इंटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा 3 अपॉन जेड स्क्वेयर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज़ कॉमन लग रही है, इस पार्ट में ये डिनोमीटर और इस पार्ट में ये डिनोमीटर, दोनों डिनोमीटर क्या है, सेम ही है, तो हम कॉमन डिनोमीटर यहाँ लेते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो जेड है और यहाँ भी जेड है वो कॉमन है, तो जेड कॉमन लिया है मैंने। फिर ये जेड कॉमन लेने के बाद cos 2 का मल्टीप्लिकेशन इस जेड के साथ, तो जेड इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2। फिर cos 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो ये माइनस cos ऑफ 2 इंटू कॉस ऑफ 3 हो जाएगा। और ये माइनस, ये तो जेड कॉमन आया है, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। तो इसी तरह आपको ये सिंप्लीफिकेशन जो है वो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है ये जेड स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये z इंटू कॉस 2 है ही, इन दोनों में से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, लेकिन माइनस कॉमन निकालने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह का फार्मूला यूज़ करने के बाद लेकिन प्लस के लिए ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ हम कॉस ऑफ 2 माइनस 3 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं 2 माइनस 3 माइनस 1 जो है 1 हो जाएगा, और फिर इसके बाद कॉस ऑफ माइनस थीटा एक कॉस थीटा होता है, तो ये क्या होने वाला है, कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये सब कुछ सिंप्लीफिकेशन होने के बाद ये तो डिनोमिनेटर जेड स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 है ही। अब यहाँ क्या होने वाला है, z इंटू जेड कॉस ऑफ 2 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। तो ये जेड ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑफ कॉस ऑफ 3k प्लस 2 जो है ये हमें मिला है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए 2k इंटू कॉस ऑफ 3k प्लस 2 है, देयरफॉर जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2k इंटू कॉस ऑफ 3k प्लस 2 इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो इट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये 2k है इसके जगह a⁻k है, तो यहाँ हमें क्या हो जाएगा, जो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ये जो कॉस ऑफ 3k प्लस 2 है इसका जेड ट्रांसफॉर्मर जेड में आता है, और इसमें क्या करना है, फिर जेड का रिप्लेसमेंट जेड बाई ए मतलब जेड बाई 2 से करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 3k प्लस 2 का जेड ट्रांसफॉर्म यहाँ क्या है, जेड इंटू जेड कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 1 अपॉन यह डिनोमिनेटर में क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 2z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 है। लेकिन यहाँ जेड का रिप्लेसमेंट मुझे जेड बाई 2 के साथ करना है। तो देखते हैं जेड का रिप्लेसमेंट जेड बाई 2 के साथ करने के बाद क्या हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जेड बाई 2 और यहाँ जेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस कॉस ऑफ 1 हो जाएगा। अब यहाँ जेड बाई 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 4 माइनस 2 इंटू जेड बाय 2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मुझे अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर की टर्म ये जेड बाई 2 इंटू यहाँ क्या होने वाला है, जेड इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये 2 को 2 कैंसिल नहीं करने वाले, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ हम जनरली क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर 4 मेंटेन करने वाले हैं। तो ये जेड स्क्वायर माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -4z इंटू ये क्या हो जाएगा, cos 3
प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 2 इंटू 2 और यह डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो 4 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद ये न्यूमरेटर जो है किस तरह रहने वाला है, z इंटू ये क्या हो जाएगा, z इंटू कॉस ऑफ 2 माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ 1। इसी तरह ये न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर जो है z स्क्वायर माइनस 4z इंटू कॉस ऑफ 3 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 कॉस ऑफ 3k प्लस 2 है इसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं और भी बहुत देखना है तो आपको सिर्फ ये जो RSN मैथ्स चैनल है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हर एक एग्जाम्पल का वीडियो आप तक पहुंच सकता है।